जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्न, जो सीटेट, जेटेट, यूपीटेट तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सवाल नंबर 89 देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 88 तक करवा दिया है। सवाल है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन है परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव। देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है, सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि संज्ञानात्मक विकास, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं तब दिखेगा। हाँ, संज्ञानात्मक विकास, एक मिनट, चलिए। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो देखिए, राइट आंसर बताता हूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। संज्ञानात्मक विकास जो है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के द्वारा समर्थित होता है। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर होगा। चलिए, 91 नंबर सवाल है कि मानव विकास क्या है। देख सकते हैं, सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था, मानव विकास क्या है। तो देखिए, मानव विकास जो है वो है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, याद रखिएगा। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। 92 नंबर सवाल देखिए कि वायुगोत्सकी के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैविक। ठीक है, जैविक, याद रखिएगा। 93 नंबर सवाल है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो देखिए, जब 1 वर्ष के शिशु आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो इंद्रजनित गामक स्तर इसमें शामिल होता है, इंद्रिय जनित गामक स्तर। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 94 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि रिया जो है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, सहयोग की नैतिकता। इसमें क्या हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता। सारे प्रश्न सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यह जो विचार है, यह विचार दिया गया आपका E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व। आगे देखिए, अगला है कि वायुगोत्सकी के, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, अगला है कि वायुगोत्सकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वायुगोत्सकी के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, तो देखिए इसका हो जाएगा कि संस्कृति और भाषाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो वायुगोत्सकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। दूसरा ऑप्शन
संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 100 देखिए। निम्न में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 101 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6 से 11। ठीक है, 6 से 11 वर्ष। चलिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका सामाजिक अनुभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 103 है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो देखिए इसकी प्रमुख आलोचना है ऑप्शन बी, कि कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना है। सवाल नंबर 104 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की की प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 105 क्या है? सवाल नंबर 105 है कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन, अगर आप जानते हैं कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कि बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 106 है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो देखिए बाल विकास का सिद्धांत है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 108 देखिए। सवाल नंबर 108 क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो मैं राइट आंसर बता देता हूं कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो है आपका ऑप्शन डी, कि बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे आद रखने में असमर्थ होते हैं। तो निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च स्तर की अमूर्त तर्किता की कमी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 110 है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर सवाल है
सवाल क्या है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत मूल्य की तरफ। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।